मूव टू द क्वेश्चन नंबर 63। रिवर्शन अकाउंट स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। स्टॉक ऑफ फर्नीचर टू बी रिड्यूस मतलब कम होना, तो कम होता है रिवर्शन अकाउंट में किस साइड आता है कम होना, डेबिट साइड। तो स्टॉक एंड फर्नीचर निकाल दिया मैंने 10%, स्टॉक का 10% निकाल के लिख दिया, फर्नीचर का 10% निकाल के लिख दिया। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज़ होना, इंक्रीज़ कहाँ आता है, इंक्रीज इन एसेट्स हमारी क्रेडिट साइड। तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 15,000 से, बाय वर्ड लिखा था 15,000, ठीक है। फिर बोला है प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर से निकाल लो कितना है डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में 5500, उसका आप निकालेंगे 5% तो निकलेगा हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 275 रुपीज़, ठीक है। प्रोविजन लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी हमारी किस साइड आ गई, डेबिट साइड। फिर लिखा है इसमें अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन इनकम रुपीज़ 2400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर ए डेटर। एक डेटर को कमीशन मिली है फॉर 2400। कमीशन इज क्या होती है आपकी, मिल रही है आपको, एक्रूड इनकम है, इनकम होती है, एसेट्स है, एसेट्स हमारी कहाँ आती है, इंक्रीज हो रही है 2400 रुपये, यहाँ आ गई, ठीक है। फिर उसने बोला ये ध्यान से रखना, अ डेटर हुज ड्यूज रुपीज़ 4800 वर रिटर्न ऑफ बैड डेट्स पेड 50% इन सेटलमेंट। उसने बोला है एक डेटर था जिसके पास 4800 ड्यूज थे, पैसे देने थे उसने, मगर बैड डेट हो गया, मतलब डूब गया पैसा, लेकिन 50% क्या हो गया फिर भी उसमें मिल गया। इतना डूब गया तो डिक्रीज़ हमारी हो गई, हमारा डूब गया पैसा, लेकिन इतना हमारे को और मिल गया, तो हमारी इंक्रीज़ नहीं होगी डिक्रीज़ होगी, मतलब कि बेटर रिकवर के नाम से हमारे आ जाएगा यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज़ यहाँ गई डिक्रीज़। हमें तो लगा था कि 4800 डूब गया पैसा तो इंक्रीज इन लायबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती तो यहाँ आती है, लेकिन पैसा क्या हुआ 50% हमें मिल गया, तो मिल गया तो रिकवर आ जाएगा बैक द रिकवर क्रेडिट साइड में रिवॉल्यूशन अकाउंट के, राइट। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट इज लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 4800 आ गया, डिफरेंस निकालेंगे, निकाल दिया मैंने 12,485, इसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसेस लिखे, कैश लाया, गुडविल, प्रॉफिट, डिफरेंस निकाल दिया, इजी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। मेन प्रॉब्लम आती है रिवॉल्यूशन अकाउंट में, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया। रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपको ये बेटर रिकवर था ना, यहाँ प्रॉब्लम आनी थी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया आपको। फिर कैश है, कैश क्वेश्चन में दे रखा था, प्लस जो क्या लाया है अपने साथ, लाया है अपनी कैपिटल और गुडविल ऐड करके हमने दिखा दिया, ठीक है। फिर प्रोविज़न लाया, डेटर्स इतने थे, उसमें क्रेडिट हो गए थे कितने प्रोविज़न 275, लेस कर दिया, शो कर दिया। स्टॉक 18,000 पहले से थे, डेप्रिशिएशन हुआ 1800, लेस कर दिया। बिल्डिंग 40,000 थे, एप्रिशिएट हुआ, प्लस कर दिया। फर्नीचर 4400 लेस पहले से थे, डेप्रिशिएशन लगा, लेस कर दिया। एक्यूरेट इनकम जो हमारी बनी थी 240, हमने एसेट साइड दिखा दिया। क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस नहीं थे, कैपिटल्स यहाँ से निकाल दिए हमने, और सेटिंग रेंट दे रखा था जो हमारा अनरिकॉर्डेड था वो यहाँ डाल के इसे टोटल किया, इसकी बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना।